Hello students, my name is Subramaniam Arun and today we are going to study about current electricity, a very important chapter in 10th class जिसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम होता है एज आई नो। और इस चैप्टर में आप इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ने वाले हो और मैं थोड़ी छोटी सी डिस्कशन करूंगा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। आपने 8th क्लास में पढ़ रखा है कि जब एक ग्लास रॉड को आप सिल्क क्लॉथ के साथ रब करते हो तो ग्लास रॉड एक्वायर्स अ पॉजिटिव चार्ज एंड सिल्क क्लॉथ एक्वायर्स अ नेगेटिव चार्ज, है ना। और इन चार्जेस को इनकी वजह से जो होता है रिपल्शन अट्रैक्शन, इनको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस कहते हैं। ये आपने 8th क्लास में पढ़ा है, ठीक है। तो अगर हम इसी की बात करें, इसी में हमें करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ना है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम पढ़ते हैं चार्जेस के फ्लो के बारे में कि चार्जेस कैसे फ्लो होते हैं, अगर वो फ्लो होता है तो किस तरीके की प्रॉपर्टीज शो करते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी को हम दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एंड दैट इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक electricity and current electricity. Current electricity, static electricity and current electricity. What is the difference between them? Static, as the name suggests, static का मतलब rest. Static means rest. When we talk about electricity, it is a branch of physics which deals with charges. Properties of charges के बारे में ये electricity हमें बताता है, ठीक है। So it deals with charges, electricity, or you can say study of charges, study of charges. तो जब आप static electricity कहते हो तो इसका मतलब आप कहते हो कि charges at rest, the study of charges when they are at रेस्ट, जब वो रेस्ट पर होते हैं, ठीक है। तो इसमें एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझते हैं कि चार्जेस रेस्ट पे कैसे होते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल जो 8th क्लास में आपने पढ़ा भी है, इवन आपने एक्सपेरिमेंट खुद से भी कभी कभी ट्राई किया होगा 8th क्लास में कि आपने स्केल लेके उसको ड्राई हेयर में रब करके देखा होगा, आफ्टर दैट पेपर अट्रैक्ट करता है, लाइक दैट दोस थिंग्स। हम अगर चार्जेस की बात करें, चार्जेस और ऑफ टू टाइप्स, दो तरीके के चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्जेस। प्रॉपर्टीज की बात करें, ऑपोजिट चार्जेस attract each other, like charges repel each other, and charges can be additive in nature. आप उसको ऐड कर सकते हो, अगर एक प्लस में एक माइनस में है तो कैंसल आउट हो जाते हैं। this property is called additivity. Okay, so when we talk about charges at rest, that means study of charges at rest, तो इसमें for example समझिएगा, यहाँ पर ये ग्लास रॉड है, ग्लास रॉड, और इसको मैंने रब किया एक क्लोथ के साथ जो कि सिल्क का बना हुआ है, सिल्क क्लोथ के साथ रब किया। रबिंग पोर्शन, रबिंग एरिया इज दिस मच, लेट दिस इज द रबिंग एरिया, ओके। ये सिर्फ रबिंग एरिया है और सिल्क का रबिंग एरिया इतना है, दिस इज द रबिंग एरिया ऑफ सिल्क, ओके। सो as conventionally we know, silk cloth acquires negative charge and glass rod acquires positive charge, glass rod acquires positive charge, ठीक है। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस कैसे आते हैं, अब आप लोगों ने बहुत 9th क्लास में इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ा है। लाइक जब आप एटम की, किसी भी एटम की बात करते हो तो एटम के अंदर एटॉमिक पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल जब हम बोलते हैं तो वो क्या क्या है, प्रोटॉन्स, neutrons and electrons, in which protons are positively charged, electrons are negatively charged, neutrons are neutral, okay। So आपने ये भी देखा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम में कि electrons revolve around the nucleus, nucleus is present in the center of the atom, electron revolves around the nucleus, and जब आपने फ्रिक्शन में ये चीज पढ़ा है, जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से रब करता है, रबिंग, ड्यू टू रबिंग, इट मे अकर कि एक ऑब्जेक्ट अपने इलेक्ट्रॉन्स दूसरे ऑब्जेक्ट को दे दे, lose the electron. Any object can lose its electron. For example, metals has the property to lose its electron. Chemistry में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो metals अपने इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, नॉन मेटल्स गेन करते हैं। That depends to complete the octet. अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए चीज की जाती है। So जब हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, वन इलेक्ट्रॉन, वन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन
is 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb. What is coulomb here? This C is the SI unit of charge. SI unit of charge. charge की SI unit है ये, ठीक है. coulomb. Okay, this is the SI unit of charge and the electron has a negative charge on it. इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है. एक इलेक्ट्रॉन पे इतना कम चार्ज है, बहुत कम चार्ज है, क्योंकि 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 का मतलब है कि 1.6 को हम डिवाइड कर रहे हैं 1 और 19 जीरो से, 1000 करके 19 टाइम्स. इट इज अ वेरी स्मॉल वैल्यू, ठीक है. एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है और हम बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज की जब बात करते हैं तो हम इलेक्ट्रॉन को कहते हैं, ठीक है. तो जब किसी एटम के पास, अगर वो एटम न्यूट्रल है, तो उसका ये मतलब होता है कि उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन. अगर 5 प्रोटॉन है एक ऑब्जेक्ट के पास, एक एटम के पास, और 5 इलेक्ट्रॉन है, तो वो एक न्यूट्रल एटम होगा, ठीक है. बट अगर वही चीज यहाँ पर मैं बना के दिखाता हूँ किस तरीके से. सपोज कीजिए ये एक एटम है. इस एटम के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सॉरी 5 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5, और इसके सेंटर पे पॉजिटिव प्रोटॉन्स 5 है, 3 4 5. सो 5 प्रोटॉन्स 5 इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स आर एडिटिव इन नेचर. +5 -5 आपको क्या देगा? 0. दैट मीन्स दिस एटम इज अ न्यूट्रल एटम. बट अगर ऐसा हो कि इसमें इलेक्ट्रॉन को मैं कम कर दूं, 2 इलेक्ट्रॉन्स मैंने कम कर दिए, तो अब 5 इसके पास प्रोटॉन्स हैं और 3 इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं. सो जो नेट चार्ज इसके ऊपर होगा, नेट चार्ज वो कितना होगा बेटा? नेट चार्ज होगा +2 प्रोटॉन. दैट मीन्स +2 का चार्ज इसके ऊपर होगा, यानी कि प्लस का चार्ज इसके ऊपर होगा. नेट चार्ज, दैट मीन्स द एटम इज पॉजिटिवली चार्ज. अगर यही मैं कहूं कि एक ऑब्जेक्ट के पास पॉजिटिव चार्ज सिर्फ एक है बट 3 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स है, 1 प्रोटॉन 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इस केस में क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन ज्यादा नंबर पे है, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन को कैंसिल कर देगा, बचा 2 इलेक्ट्रॉन. so 2 electrons, that means this atom is negatively charged. Negatively charged atom. Negatively charged atom. Getting my point? Negatively charged atom. तो इस तरीके से अगर हम ग्लास रॉड और सिल्क रॉड पे वापस आते हैं, सिल्क क्लॉथ पे वापस आते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जब आपने ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया, सो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैज टेकन प्लेस, यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ. यहां से आपको बहुत क्लियरली समझ आ रहा होगा, ग्लास रॉड ने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं और सिल्क क्लॉथ ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है. सो ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज एक्वायर हुआ है, सिल्क क्लॉथ पे नेगेटिव चार्ज एक्वायर हुआ है. अब होता क्या है, हम इसको स्टैटिक चार्जेस में क्यों मैं इस एग्जांपल को ले रहा हूं? बिकॉज ग्लास रॉड इज एन इंसुलेटर, ठीक है, उस पर करंट पास नहीं होता. क्यों? क्योंकि उसमें चार्जेस फ्लो नहीं कर सकते, फ्रीली फ्लो नहीं कर सकते. तो स्टैटिक चार्जेस का मतलब है जैसे ग्लास रॉड के जिस एरिया पर, फॉर एग्जांपल इस इतने से एरिया पर ही रबिंग की गई थी, तो इस एरिया पर ही पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होंगे. ऐसा नहीं होगा कि ये पॉजिटिव चार्ज विल शिफ्ट फ्रॉम हियर टू हियर, मतलब किसी और पॉइंट पर चले जाएंगे. ऐसा नहीं हो सकता कि चार्जेस वहां से, उस पोजीशन से हटकर किसी और पोजीशन पे चले जाए. गेटिंग माय पॉइंट? चार्जेस उस पोजीशन से हटकर किसी और पोजीशन पर चले जाए. जिस जगह पर रबिंग हुई है उसी जगह के एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं. सो इस प्रॉपर्टी को हम स्टैटिक ऑफ चार्जेस बोलते हैं, स्टैटिक ऑफ चार्ज फिनोमेना बोलते हैं. इसके बारे में आप 12th क्लास में बहुत अच्छे से और बहुत सारी प्रॉपर्टीज पढ़ोगे. 10th क्लास के अंदर आपको पढ़ना है करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में. व्हाट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी? उससे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज करंट. करंट होता क्या है? फ्लो ऑफ मैटर यू कैन से. जब हम वाटर करंट की बात करते हैं, जैसे कि लहरों की बात करते हैं, तो उसमें वाटर का करंट, यानी कि वाटर इज फ्लोइंग. ओके, वाटर की लहरें, करंट लाइक दिस, वाटर इज फ्लोइंग लाइक दिस. सो दिस इज करंट, वाटर का करंट, राइट. इसी तरीके से करंट इलेक्ट्रिसिटी इज व्हाट? स्टडी ऑफ चार्जेस. इलेक्ट्रिसिटी इज व्हाट? स्टडी ऑफ चार्जेस. करंट मीन्स मोशन. Current means motion. You can say it is motion. Okay, and this is what? Study of charges. Study of charges in motion. When you study the charges in motion, that part comes under current electricity.
सो यहाँ से करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आप बहुत कुछ पढ़ने वाले हो कि करंट क्या होता है, ठीक है, एसआई यूनिट क्या होती है। मैं एक एक करके टॉपिक आपके साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहले हम करंट के बारे में पढ़ेंगे, फिर वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस, फिर ओम्स लॉ, फिर रेजिस्टेंस। इस तरीके से एक एक टॉपिक को स्पेशली वीडियोस बना के हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो करंट इलेक्ट्रिसिटी, स्टडी ऑफ चार्जेस इन मोशन। ओके, सो इसमें सबसे पहले तो हम करंट के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इज करंट? व्हाट इज करंट? चार्जेस आप लोगों ने देख लिया अच्छे से। व्हाट इज चार्जेस? चार्जेस होते क्या हैं? It is a property of matter by which it attracts or repels another atom, charged or uncharged atom, ठीक है। वो अपने उसकी खुद की प्रॉपर्टी है। वो हो सकता है पॉजिटिव को रिपल करे, खुद अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव को रिपल करेगा, अदरवाइज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। तो अट्रैक्ट भी कर सकता है और रिपल भी कर सकता है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद करंट। करंट, CURRENT, and this is current electricity, or you can say electric current. You can say electric current. इलेक्ट्रिक करंट की हम बात करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट में फ्लो किसका होगा? चार्जेस का, क्योंकि चार्जेस एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। अब चार्जेस का तो इसकी डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं हम? द rate of flow of charges, rate of flow of charges लिखना है, लिख भी सकते हो, नहीं भी, विद रेस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ, क्योंकि रेट लिख देने का मतलब यही होता है कि टाइम के रेस्पेक्ट पे बात हो रही है। विद रेस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस विद रेस्पेक्ट टू टाइम is called electric current, is called electric current is called electric current. Okay, so electric current, how it is denoted? It is denoted by capital I. It is denoted by capital I. और भी आगे स्मॉल आई भी यूज कर सकते हैं, मोस्टली आई से डिनोट करते हैं हम लोग, कैपिटल आई से डिनोट करेंगे इस चैप्टर के लिए। ओके, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ करंट? फॉर्मूला ऑफ करंट, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ करंट? फॉर्मूला ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज न्यूमेरिकल्स बेस्ड इसी के ऊपर होंगे आपके। सो फॉर्मूला ऑफ करंट इज, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, I is equal to what? Rate of flow of charges, rate of flow of charges with respect to time, है ना। rate of flow of charges divided by time। किसी भी क्वांटिटी को अगर आप रेट करते हो तो इसका मतलब आप उसको टाइम के रेस्पेक्ट पे देख रहे हो, ठीक है। तो कहीं पर फॉर एग्जांपल अगर कहीं पे ऐसा लिखा होता है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, तो उसका मतलब आप लिखते हो वेलोसिटी में चेंज डिवाइडेड बाय टाइम। आपने सुना है ऐसा कभी, है ना। एक्सीलरेशन, आप 9th क्लास में पढ़ा होगा, एक्सीलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। उसको आप ये भी बोल सकते हो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। सो द फॉर्मूला इज I is equal to charge upon time, or you can say flow of charges, you can say flow of charge, कितना चार्ज फ्लो हुआ है with respect to time, कितने टाइम में फ्लो किया गया है। so this is the formula of current, now how charge is represented? यहां से हम एक और फॉर्मूला बनाते हैं। how charge is represented? I is equal to Q upon T, I is equal to Q upon T, where Q is equal to flow of charge, Q is equal to flow of charge, and T is what? T is your time taken, कितने टाइम पर कितने चार्जेस फ्लो हुए हैं। Is it clear? So Q is equal to flow of charge, time taken, right? Now what is the SI unit? ये तो फॉर्मूला था। What is the SI unit of current? इलेक्ट्रिक करंट। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? अगर इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट की बात करोगे, सो आई, एसआई यूनिट आपको पता है कैसे निकाली जाती है, जो फॉर्मूला है उसी के बेसिस से निकलता है, राइट। सो अगर हम यहाँ पर लिखें चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम, है ना, ये फॉर्मूला था आई का। और चार्ज किस पे मेजर किया जाता है? चार्ज को मेजर करते हैं कूलम में। अभी पीछे भी हमने पढ़ा था, चार्ज, कूलम इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। ओके, सो चार्ज, let us suppose it is 1 coulomb, ठीक है, 1
coulomb of charge. 1 coulomb SI unit of charge, and time is 1 second. Time is measured in second. Okay, so you can write 1 coulomb per second, and which is also called as ampere. So SI unit of electric current is ampere. It is denoted by capital A. It is denoted by capital A. बात समझ में आई? तो SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज हमारा क्या है बेटा? एम्पियर. अब इसके पर आपको क्वेश्चन आ सकता है, डिफाइन 1 एम्पियर. 1 एम्पियर को डिफाइन कीजिए. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. देखिए, हम इसी तरीके से एक एक टॉपिक को पढ़ने वाले हैं आज. ठीक है, सबसे पहले करंट की डेफिनेशन, फिर एसआई यूनिट, उसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है तो एसआई यूनिट को कैसे डिफाइन करोगे, ये सब चीजें आपको इसमें पढ़नी है. चैप्टर में कम से कम 5 से 6 ऐसे टर्म्स हैं जिसके बारे में आपको इसी तरीके से पढ़ना है, और अगर आप ऑर्डर में पढ़ेंगे तो आई डोंट थिंक सो कि आप कभी भूलेंगे. ठीक है, तो इस चैप्टर को इसी तरीके से ऑर्डर वाइज अगर हम पढ़ेंगे तो हमें चीजें जल्दी याद भी रहेंगी. सो लेट्स स्टार्ट विद इट. डिफाइन 1 एम्पियर. हाउ टू डिफाइन? अब 1 एम्पियर डिफाइन करने का सबसे बेस्ट तरीका है, आप यूज कीजिए फॉर्मूले को. I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है ना. तो क्यू, अब I की वैल्यू SI यूनिट होती है एम्पियर, तो I को आपको 1 एम्पियर बनाना है. 1 एम्पियर कब बन सकता है? जब इसकी वैल्यू, Q की वैल्यू भी 1 हो और टाइम की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए, क्योंकि 1/1 तभी आपको 1 एम्पियर देगा, है ना. अब Q1 का मतलब है 1 कूलम, टाइम 1 का मतलब है 1 सेकेंड, है ना. तो यानी कि इट इज डिफाइन 1 एम्पियर. अगर आपके पास क्वेश्चन आता है तो 1 एम्पियर कब डिफाइन हो सकता है? when a charge of 1 coulomb flows through a conductor in 1 second, then the current through the conductor is said to be 1 ampere. तो करंट को आप कब 1 एम्पियर कहोगे? जब चार्ज 1 कूलम होगा और वो कितनी देर में जाएगा? पर सेकेंड में फ्लो करेगा. ठीक है, तो इसको लिखते हैं, the current is said to be 1 ampere, is said to be 1 ampere when, when मतलब जब, when 1 coulomb of charge flows through a conductor कितनी देर में? in 1 second. पर सेकेंड भी आप लिख सकते हो, in 1 second. तो उसको हम क्या कहेंगे? 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट. इज इट क्लियर? ये बात समझ में आई? ठीक है, तो हमने अभी क्या क्या चीज देखी, देखिए अच्छे से. हमने सबसे पहले तो डिफरेंस देखा, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है. करंट इलेक्ट्रिसिटी वो फिजिक्स का वो पार्ट है जिसपे आप चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं, जो चार्जेस मोशन पर है. ठीक है, फिर आपने 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के ऊपर पढ़ा, -1.6 into 10⁻⁻19 कूलम. ठीक है, कूलम इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज. फिर आपने ये भी देखा कि एक एटम चार्ज कब होता है? जब उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तब आप उसको नेगेटिवली चार्ज एटम कहोगे, जब उसके पास प्रोटॉन ज्यादा अमाउंट में होगा तब आप उसको पॉजिटिवली चार्ज एटम कहोगे. ठीक है, और रबिंग से आप एक एटम के इलेक्ट्रॉन को दूसरे एटम पे ट्रांसफर कर सकते हो, अगर वो कर सकता है तो. ठीक है, उसके बाद आपने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा. रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय I. फॉर्मूला ऑफ करंट इज फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ठीक है, तो ये I का फॉर्मूला था. फिर हमने उसको सिंबल्स में लिखा, I इज इक्वल टू Q अपॉन T. ठीक है, अब आगे देखिए, where Q is flow of charge, T is time taken. Now the SI unit of electric current, एम्पियर. एम्पियर को फिर आपने डिफाइन किया. एम्पियर कैसे डिफाइन किया? 1 कूलम ऑफ चार्ज flows through a conductor in 1 second, then the current is 1 ampere. है ना. अब छोटी सी चीज हम यहाँ पर देखते हैं कि कभी कभी आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, पूछ लिया जाता है इस तरीके के क्वेश्चन कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, हाउ many electrons are present in 1 coulomb of charge.
1 कूलम ऑफ चार्ज। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है एक कूलम चार्ज पे? चार्ज हमें पता है, चार्ज का एसआई यूनिट कूलम होता है, तो एक कूलम में कितने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? तो इसका आंसर बहुत सिंपल है, यूनिटरी मेथड से आप निकाल सकते हो। देखिए कैसे, वन इलेक्ट्रॉन हैज चार्ज, कितना चार्ज होता है बेटा, इज इक्वल टू, कितना चार्ज होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इतना चार्ज होता है ना। माइनस साइन शोज व्हाट, कि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, बस और कुछ नहीं है। मैग्नीट्यूड तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, ठीक है। अच्छा जी, तो एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज है और हमें पता लगाना है एक कूलम में कितना चार्ज है। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम में एक इलेक्ट्रॉन है अगर, तो एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 1 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होना, सॉरी इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, इतने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होने चाहिए, है ना। ई माइनस में इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है। तो 1 बाई 1.6 करोगे तो 0.625 अप्रॉक्स इतनी वैल्यू जाएंगी, इंटू 10⁻⁻19 होगा, सॉरी +19 होगा, +19 होगा क्योंकि ऊपर चले गया। अब ये इतने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, जिसको आप लिख सकते हो स्टैंडर्ड वैल्यू 6.25 इंटू 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन। किसमें है बेटा, 1 कूलम ऑफ चार्ज पे, 1 कूलम ऑफ चार्ज पर इतने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर? ओके, सो दिस इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 कूलम ऑफ चार्ज, ठीक है। आगे हम ये देखेंगे कि चार्जेस कैसे फ्लो होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, यानी कि हमने तो बात करा कि इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करवाना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या अपने आप फ्लो हो जाते हैं? ऐसा नहीं होता। जब आप किसी भी रॉड की बात करते हो, फॉर एग्जांपल एक आयरन रॉड, आपके घर पे आयरन होगा, आयरन की चेयर होंगी, क्या हमेशा उसमें चार्जेस प्रेजेंट होते हैं? मेटल्स के पास तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर हमेशा फ्लो करते रहते हैं। अगर फ्लो करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी होगी, अगर इलेक्ट्रिसिटी होगी तो हमें शॉक लगेगा, बट ऐसा तो नहीं होता कि हम जाके आयरन चेयर पे बैठे और हमें करंट लग जाए। ऐसा क्यों नहीं होता, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो पे डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर दिस।